इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सजाद भुट्टा साहब जो कि डीसीओ लाहौर हैं, और इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे और आज हम सारे सवालात यही करेंगे कि जी रमज़ान के अंदर बहुत सारी प्राइसेस जो हैं चीज़ों की महंगी हो रही हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही, महंगाई जो है वो मैं कहती हूँ ज़मीन के आसमान तक पहुंच चुकी है। लेकिन सुनो, ये तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर हैं सजाद भुट्टा साहब, और इन्हें हम अक्सर स्क्रीन पे देखते हैं, ये तो जाके उन लोगों को डंडा मार रहे होते हैं जो लोग महंगी चीजें बेचते हैं। लेकिन फिर भी जानेंगे कि ये डंडे पड़ने के बावजूद अमल क्यों नहीं होता, ये डंडे सही नहीं है, मेरे ख्याल में सस्ती वाली लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। ये भुट्टा साहब, क्या हाल चाल है? क्या हाल है? आप खैरियत से? सब बिल्कुल ठीक सर, रमजान मुबारक। भुट्टा साहब, आपको तकलीफ हमने इसलिए दी कि एक अवाम का जो जनरल शिकवा होता है कि रमज़ान आने से पहले एक दिन पहले तक जो कीमतें होती हैं बेसिक अशिया की, जो गरीब लोग अफोर्ड कर सकते हैं, दाल, सब्जियाँ, छोटी हरी मिर्चें, इस तरह की चीज़ें, जो ही रोज़ा पहला शुरू होता है या एक रोज़ा पहले, रमज़ान से एक दिन पहले, उनकी प्राइसेस 30, 40, 50% जैकअप हो जाती हैं। तो कहने का, पूछने का मकसद ये था, पहले तो लॉजिक, हमारी आवाम बड़ी मासूम है, उन्हें यह बताएं कि इसकी क्या वजह है कि एक दिन में ऐसा कौन सा भूंचाल आता है जिसकी वजह से कीमतें जो हैं वो इतनी जैकअप हो जाती हैं, क्या स्टॉक हो जाती हैं चीज़ें, क्या वजह होती है? एक तो ये वजह है। दूसरी चीज़ ये बताएं कि बीइंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब लाहौर दिल है पाकिस्तान का, कि यहाँ पे आप लोग छापे भी मारते हैं, आपकी प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ भी हैं, लेकिन अमलन एक्शन नहीं नज़र आता, मतलब कीमतें वही की वही रहती हैं, गरीब उसी तरह चीख रहे हैं, इसकी क्या वजह? देखिए, ये एक बहुत ही एक अहम सवाल है और ये कोई एक साल इसके रिलेटेड नहीं है, ये यूं ही कोई ना कोई हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव है इसका। जब भी कोई ना कोई आप देखेंगे कि इम्पोर्टेंट ओकेजन है और ये सबसे ज़्यादा चूँकि 30 डेज़ का है, तो इसलिए इसमें मैनूवरिंग भी उसी लिहाज से होती है और लोग उसी लिहाज से अपना तमाम करतब भी दिखाते हैं। और उसमें हमने जो इस दफ़ा भी किया, इस दफ़ा थोड़ा सा हालात मुख्तलिफ हैं। ओके। और एक तो है नॉर्मल, आप प्राइस चेक करते हैं, जिसमें ये एक नॉर्मल ट्रेंड है कि जब भी कोई डिमांड बढ़ेगी, उनको पता होगा किस किस चीज़ की डिमांड है, तो उसी लिहाज से वो कीमतें बढ़ा देंगे। लेकिन इस साल के पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे तो जो सप्लाई लाइन है वो डिस्टर्ब हुई है। और वहाँ पे जो चीज़ मसलन सवाद से आती थी, जो चीज़ NWFP से आती थी, या जो बखर लिया से, जो सरगोदा से होके आती है, फैसलाबाद में उसका कैशमेंट एरिया बनता है, और क्वेटा से आती हैं चीज़ें, कराची से आती हैं। मैं पूछना चाहूँगी, एक तो ये कि मुझे बताएं कि लाहौर में इस वक्त कितने सस्ते बाजार रमज़ान के लगाए गए हैं, और दूसरा ये कि आप पर्सनली खुद कितना चेक आपने किया, क्योंकि यही लोगों की शिकायतें, बहुत सारे लोगों से मैं मिलती हूँ तो वो ये कहते हैं कि जी प्राइसेस कंट्रोल नहीं हो रही हैं, फलां चीज़ इतनी महंगी मिल रही है, दाल इतनी महंगी है, लोग रो रहे हैं जी मिर्च इतनी महंगी होगी, मतलब मिर्च जो वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री मिलती थी वो मिलती नहीं है, और अगर मिले तो वो इतनी महंगी मिलती है कि बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। देखिए, एक तो अगेन हमारी अपनी एक सोशल ट्रेंड है। हमारे पास 20 बाज़ार हैं इस वक्त लाहौर में, रमज़ान बाज़ार जिसको बोलते हैं, लेकिन लोगों का एक अजीब ट्रेंड भी है। मैं उनकी शिकायत नहीं कर रहा हूँ, अप्रिशिएट भी करता हूँ कि वो अच्छी निगाह से देखते हैं हर एक चीज़ को, लेकिन उनके यहाँ ये है कि कोई भी चीज़ आप ऑफ़र करके देख लें, उसके अंदर से फिर कोई एक और चीज़ लेकर आ जाएंगे। आपने चीनी दी तो पहले कहते हैं पीली है, जब वाइट आ गई तो कहते हैं बारीक है। अब ये बारीक वो चीनी है जो हकीकतन अदरवाइज तो आपको चम्मच से अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है उसको हल करने के लिए। ये चीनी ऐसी है कि आप एक चम्मच डालें और उसी सेकंड में आप तैयार है, आप मतलब नेवर एंडिंग इशू है बेसिकली। लेकिन ये कि आप किसी चीज को अप्रिशिएट करना भी सीखें कि अगर आपको फ्री में या आपको सस्ते दामों, चाहे 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए कोई चीज मिल रही है, तो उसको अप्रिशिएट भी करें। तो यानी सस्ते दाम में जो चीज मिले उसकी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर लें? नहीं, क्वालिटी मैं कह रहा हूँ है, शुगर कंटेंट तो पूरी है। लेकिन अक्सर लोग यही कहते हैं कि जो रमजान बाजार होते हैं सजाद साहब, ये लोगों की मैं बात आपसे कर रही हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं रमजान बाजार, जहाँ आपने कहा 20 है, तो उनमें से 10-12 ऐसे बाजार होंगे जिनमें क्वालिटी इतनी गंदी होगी तो बंदा क्या कि मुफ्त ही ले जाए। मेरी बात सुने, आप किसी एक तो ये कि वक्त का तयन कर लें। जो मॉर्निंग में आप खरीदारी करेंगे तो एक ही आदमी है, उसके पास जो स्टोर है वो बेस्ट चीज़ें उसके पास अवेलेबल होंगी। इन द इवनिंग सर्टनली वो उतनी बेस्ट नहीं होगी, चूँकि जो ग्राहक हैं वो बेस्ट लेकर जा चुके होंगे। तो आप अगर मॉर्निंग में शॉपिंग करेंगे तो आपको बेहतर मटेरियल मिल जाएगा, आफ्टरनून मरेंगे तो घटिया नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर मॉर्निंग वाला लेना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा 1 घंटा पहले आना पड़ेगा। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि आपके अंदर जो एक दूसरी बात है कि मसलन चीनी इस वक्त सस्ती मिल रही है, 61 पे मिल रही है, बाजार में उसकी कीमत 68-69 है, तो अप्रिशिएट करें।
नंबर 2, आटा आपको सस्ता मिल रहा है, 125 रुपए आपको सस्ता मिल रहा है, और आप 200 रुपए का 10 kg ले जा सकते हैं। 10 kg की पैकिंग भी सिर्फ रमजान के लिए है, जो ऑफर मतलब ये फिक्स प्राइसेस हैं जो आप बता रहे हैं, जैसे आटे की और ये सारे? जी, जो रमजान के लिए पैकेज। अच्छा, रमजान के पैकेज है। आप ये रमजान में विजिट्स आपकी टीम कर रही है ये प्राइस कंट्रोल? मैंने खुद ऑलमोस्ट 20 सारे के सारे विजिट किए हुए हैं। कोई आपने पकड़ा किसी बंदे को? और नहीं, ऊपर हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे हर जो बाजार है उसमें टीम्स खड़ी हुई हैं। अच्छा। एक नहीं, उसका इंचार्ज मौजूद है, फिर लेबर के मौजूद है, सोशल वेलफेयर मौजूद है, सिविल डिफेंस मौजूद है, आखिर उसकी मैनेजमेंट हो रही है ना, और कंटिन्यूस खड़ी रहती है, और ये कंटिन्यूस है। तो लिस्टें सिस्टें बदलने का कोई ना 9 से लेके तो शाम को 6 बजे तक हमारा टाइम है, तो उसमें जिस वक्त भी जाएं तो इंचार्ज की ड्यूटी है कि वो वहाँ मौजूद रहे और ये तमाम इंतजाम करे। जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सिराज भाई, मुझे सिर्फ आखिर में आपसे एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहूँगा, लाहौर की कोई कंट्रीब्यूशन है ये सैलाब ज़दगान के लिए? लाहौर को तो हिट नहीं किया सैलाब ने, लेकिन पंजाब के बहुत से इलाके हैं, सिंध के हैं, बलूचिस्तान के, कोई लाहौर के लोग कर रहे हैं कुछ? नहीं, लाहौर के लोगों का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है। हमने अब तक कोई 45 ट्रक्स लोड्स तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गया है। अच्छा। और उसके अलावा हमारे पास इस वक्त अराउंड 36-37 के करीब ऐसी NGOs हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी आप स्टॉल्स देख रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक्टिव है, हमारे ट्रेडर्स एसोसिएशंस हैं वो बहुत एक्टिव हैं, और लोग खुद भी, हमारे अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी इन एवरेज 3 to 4 ट्रक्स लोड खुद लेकर आगे अपने डिस्ट्रिक्ट्स में गए हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने लाहौर के जितने MPs हैं उन सब की ड्यूटी लगाई थी कि वो डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर क्याम करें और वहाँ पे एटलीस्ट 10 to 15 डेज वहाँ पे रह के खुद वहाँ पे लोगों की खिदमत करें। यहाँ पे हमारे मार्केट कमेटीज़ के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनको भेजा गया था, और वो अभी वापस आए। तो इसलिए लाहौर के लोगों ने ना सिर्फ ये कि मालो असबाब से, पैसे से खिदमत की है, बल्कि खुद भी जाके खिदमत की है, और अभी तक भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सज्जाद साहब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू, और आपको फिर नेक्स्ट टाइम भी दावत देंगे रमजान के अंदर ही। और फिर अगर किसी ने ऊपर प्राइसेस करने की कोशिश की तो मोटे वाला डंडा है, जो लकड़ी वाला, जो सज्जाद साहब कह रहे थे, मैंने अपने बंदों को दिया है जो इस्तेमाल करेंगे। दुनिया तेज है जी, जब सैलाब की कवरेज के लिए भी हम पहले पहुंचे थे, रमजान में प्राइसेस कंट्रोल करने के लिए भी हम ऑनलाइन रहेंगे। थैंक यू जी।